नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 की आप फिर से, जो कि है आपका पार्ट का नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। साथ में यहाँ पे लिखा है कि पार्ट कौन सा है आपका, फर्स्ट वाला पार्ट है आपका। यहाँ पे वेरियस पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे। साथ में समझेंगे परमाणु क्या होता है, परमाणु की संरचना समझेंगे। साथ में हम समझेंगे कि जो बोर का मॉडल जो है, रदरफोर्ड का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, साथ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, संयोजकता क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो आइए हम समझ लेते हैं सबसे पहले परमाणु क्या होता है। तो परमाणु क्या होता है, विभाज्य कण होता है। क्या होता है, विभाज्य कण होता है। साथ में क्या होता है, आवेशित भी होता है। तो यही क्या है, परमाणु की परिभाषा है। अब जॉन डाल्टन के द्वारा 1883 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, मूल कणों से मिलकर बना होता है। और कौन कौन से होते हैं उसमें, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है परमाणु के मूल कणों की अगर बात करता हूँ आपसे, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या होता है, परमाणु बना होता है। साथ में जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो होता है, ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किसको, परमाणु को। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आइए देख लेते हैं यहाँ पे परमाणु की खोज। जॉन डाल्टन ने 1803 में की थी और बताया परमाणु स्वतंत्र कण होता है तथा इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो होता है एक स्वतंत्र कण होता है, तथा इसको क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ना तो इसको बनाया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि हम ऊर्जा का संरक्षण का नियम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है कि ना तो ऊर्जा का उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यही क्या है, इसकी परिभाषा है। आप यहाँ पे आइए देख लेते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु जो होता है उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो परमाणु एक विभाज्य तथा आवेशित कण होता है। ये क्या हो गई है, परमाणु की परिभाषा हो गई है। ठीक है, ये क्या हो गई है, आप यहाँ पे परमाणु की परिभाषा हो गई, क्या हो गई है कि परमाणु जो होता है क्या होता है, आभाज्य, विभाज्य तथा आवेशित कण होता है। अब मैं परमाणु की अगर बात करता हूं, तो परमाणु जो होता है वो 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के कण कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के क्या होते हैं, कण होते हैं जिनसे परमाणु जो होता है मिलकर बना होता है। उसमें से पहला वाला आपका यहाँ पे इसका है इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनकी भी चर्चा करूंगा मैं आपसे आगे कि इलेक्ट्रॉन खोज किसने की है और कब की है। इसके बाद दूसरा आपका यहाँ पे प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। अब इसमें पूछ लिया जाए आपसे कि सर्वप्रथम इन तीनों कणों में से किस कण की सर्वप्रथम खोज हुई थी। सर्वप्रथम खोज हुई थी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, जो जैसे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज फिर किसकी हुई, न्यूट्रॉन की खोज। तो आपके जो परमाणु होते हैं, मतलब कि एटम जो होता है आपका मूल कणों से मिलकर बना होता है, वो 3 कण कौन कौन से होते हैं, वो 3 कण होते हैं आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों से मिलकर क्या होता है, परमाणु बना
होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम समझेंगे कि एटम जो परमाणु होता है या एटम। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि परमाणु मॉडल जो है इसकी संरचना में कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं, परमाणु की संरचना में कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो इसके संबंधित 3 मॉडल दिए गए थे, वो 3 मॉडल की आपसे बात करूंगा मैं यहाँ पे। कौन कौन से मॉडल थे? फर्स्ट वाला मॉडल था आपको यहाँ पे थॉमसन मॉडल। परमाणु से संबंधित सर्वप्रथम जो मॉडल दिया गया था वो दिया गया था थॉमसन मॉडल। कौन सा मॉडल? थॉमसन मॉडल। पहला था आपका यहाँ पे थॉमसन मॉडल। सेकेंड वाला मॉडल जो था आपका यहाँ पे उसे कहा जाता है रदरफोर्ड का मॉडल। किसका मॉडल? रदरफोर्ड का मॉडल। तीसरा है आपका यहाँ पे बोर का मॉडल। बोर का मॉडल। तो ये 3 मॉडल जो है परमाणु की संरचना से संबंधित दिए गए थे। सर्वप्रथम जिसने दिया था उन्होंने दिया था थॉमसन मॉडल, फिर दिया रदरफोर्ड मॉडल और फिर दिया आप यहाँ पे बोर मॉडल। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इन मॉडल की कुछ कमियां थी। जब इसे खोज की गई थी तो इनके बाद में क्या है, दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा क्या निकाली गई, इनमें कमी निकाली गई, इसलिए क्या हुआ, ये सक्सेस भी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हम 3 मॉडल को क्या करेंगे, हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक समझेंगे। सर्वप्रथम कौन सा मॉडल है आप यहाँ पे? थॉमसन मॉडल। कौन सा मॉडल है आप यहाँ पे? थॉमसन मॉडल। तो आइए इसके बारे में बात कर लेता हूँ आपसे कि थॉमसन मॉडल क्या है आप यहाँ पे। तो यहाँ पर थॉमसन ने ये बताया था कि परमाणु जो होता है, एक परमाणु जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। एक प्रकार से जो बोला है इन्होंने कि परमाणु जो होता है उदासीन होता है, लेकिन प्लस और माइनस जो होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे का संतुलन बनाए रखते हैं। साथ में इनके मॉडल को बोला जाता है तरबूज मॉडल भी बोला जाता है। इन्होंने जो है मॉडल की संरचना का कंपेयर जो है किससे किया था? सौर मंडल से किया था। जिस प्रकार सूर्य होता है, सूर्य के आसपास सूर्य के आसपास क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं ग्रह और तारे। उसी प्रकार उन्होंने बताया कि जो सूर्य होता है उसके आसपास क्या होते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के आसपास जो होते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? थॉमसन का मॉडल दिया था। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या चीजें उन्होंने बताई थी यहाँ पे। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ समझना है, जिसमें तो ये क्या था, इसका यहाँ पर मॉडल था कि परमाणु जो होता है वो क्या होता है, धनावेशित गोला होता है। क्या होता है? धनावेशित गोला होता है तथा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गड़े हुए होते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इस प्रकार बताया उन्होंने कि ये परमाणु हुआ एक प्रकार से पूरा परमाणु क्या होता है, ये नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। इसको बोला उन्होंने प्लस। और जब ये आसपास जो थे तरबूज के हिसाब से, कि तरबूज बीच में जो होता है आप यहाँ पे आसपास जो होता है इसकी पट्टी, यहाँ पे क्या होती है, इसकी ये सर्कल होती है, कक्षक बोल सकते हैं यहाँ पे। इसकी तुलना कक्षक से की गई थी कि ये कक्षक है, ठीक है। और साथ में ये बीज जो होते हैं इसकी संरचना की थी इलेक्ट्रॉन से। किससे की थी? इलेक्ट्रॉन से। और ये क्या होता है? नाभिक होता है। तो नाभिक जो है आप यहाँ पे ये क्या होते हैं आपके, माइनस बताया इनको और इसको बताया उन्होंने प्लस। और इस प्रकार से क्या होते हैं, जो माइनस प्लस जो होते हैं वो आस पास क्या होते हैं, इनकी संरचना को संतुलित बनाए रखते हैं। यही इन्होंने बताया था। इस मॉडल को बोला था तरबूज मॉडल। क्या बोला जाता है? तरबूज मॉडल भी बोला जाता है, तरबूज मॉडल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे कि परमाणु से संबंधित सर्वप्रथम मॉडल किसने दिया था? तो थॉमसन ने ही परमाणु मॉडल दिया था आपका, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, तरबूज मॉडल भी बोला जाता है। आइए अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। परमाणु में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित
कण आपस में संतुलन बनाए रखते हैं तथा परमाणु उदासीन रहता है। परमाणु उदासीन रहता है। ये 2 पॉइंट आपको समझना है यहाँ पे थॉमसन मॉडल में कि परमाणु जो होता है वो क्या होता है, धनावेशित गोला है। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गड़े हुए होते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कक्षक बताया इस प्रकार, ये कक्षक, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जिस प्रकार तरबूज में क्या होते हैं, बीज होते हैं। तरबूज में क्या होते हैं, बीज होते हैं। उसी प्रकार जो होते हैं ये जो बीज हैं उनकी तुलना किससे की गई है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन से की गई है यहाँ पे। तो आपको समझना है इस प्रकार से यहाँ पे कक्षाएं होती है। तो कक्षाएं बताया आपको यहाँ पे। साथ में ही क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। और इस मॉडल कहा जाता है तरबूज मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरबूज मॉडल कहा जाता है। अब ये तो आपको मॉडल हो गया है, लेकिन उन्होंने बोला कि दूसरे वैज्ञानिक जो आए उन्होंने बताया कि कुछ कमियां थी इसमें। क्या थी, कमियां थी। उन कमियों को बताया और एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जो कि रदरफोर्ड का मॉडल कहलाता है। तो आइए इसकी हम कमी पढ़ लेते हैं। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब इसकी कुछ कमियां थी यहाँ पे, इस कमी को पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। थॉमसन मॉडल की कमियां, पहली कमी जो थी इसकी वो थी आपके यहाँ पे तो ये 2 कमी बताई गई। कौन कौन सी कमी बताई गई यहाँ पे कि एक तो क्या हुआ यहाँ पे कि अल्फा कणों का प्रतिदान जो होता है इस मॉडल में करने पर क्या था, असमर्थ था। मतलब कि अल्फा कणों का अगर बौछार करता है यहाँ पे तो अल्फा कण की बौछार नहीं हो पा रहे थे। किस पर, थॉमसन मॉडल पर। साथ में क्या है, उन्होंने बताया गया कि समझाया गया कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। आइए अब नेक्स्ट के बारे में बढ़ते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे वो है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में हम समझेंगे। आइए अब समझ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या होता है यहाँ पे कि थॉमसन जो था वो अपना जो अल्फा कणों की जो बौछार की गई थी वो करने में क्या था, असमर्थ था। तो इन्होंने क्या किया कि सोने की पन्नी ली और उस पर क्या किया, अल्फा कणों की बौछार की। और बौछार करने के बाद में उन्होंने जो है परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो उस परमाणु मॉडल को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर आपसे बात करता हूं यहाँ पे, तो इन्होंने बताया कि परमाणु का नाभिक धनावेशित तथा परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएगी आपको यहाँ पे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 चीजें दे रखी थी। एक तो रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी ली और उस पर क्या किया, अल्फा कणों की बौछार की और ये निम्न निष्कर्ष पाया। क्या निम्न निष्कर्ष पाया उन्होंने, ये निष्कर्ष जो था आपको यहाँ पे, निष्कर्ष ये था आपको यहाँ पे कि परमाणु जो है उसका नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित होता है। तथा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, उसी कक्षा में रहते हैं
चक्कर लगाते रहते हैं। अब इसकी कमियों के बारे में बात करूंगा आपसे मैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी। तो कमियों के बारे में अगर कमियों की बात करता हूं मैं, तो कमियों को बोला जाता है इंग्लिश में ड्रॉबैक। क्या बोला जाता है? ड्रॉबैक, बैक्स। तो ये क्या थी इसकी कमियां? कमियों को देख लेते हैं यहाँ पे, कमियां क्या थी परमाणु रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। पहला तो यहाँ पे पहली कमी थी आप यहाँ पे विभक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना कर पाना। व्याख्या ना कर पाना, ये पहली कमी थी किसकी? रदरफोर्ड के मॉडल की। दूसरी कमी की अगर बात करता हूं आपसे मैं, तो दूसरी कमी थी आप यहाँ पे परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ना कर पाना। दो पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए मैंने, कौन कौन सा लिखा है? एक तो विभक्त स्पेक्ट्रम जो होते हैं उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वो विभक्त स्पेक्ट्रम जो होता है उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। साथ में जो परमाणु होता है उसके स्थायित्व की व्याख्या भी नहीं कर पाया कि परमाणु जो होता है स्थायी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, अब अगले अगले जो मॉडल है आपका यहाँ पे परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, उसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ आप सभी सामने में यहाँ पे। तो किसका मॉडल पढ़ रहा है यहाँ पे? तीसरा मॉडल दिया आपका यहाँ पे बोर का परमाणु मॉडल। किसका दिया? बोर का परमाणु मॉडल। इसे बोलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ बोर। तो बोर यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा मैं, बोर मॉडल। ये क्या हुआ? बोर का परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु के जो परमाणु का नाभिक होता है उसके चारों ओर क्या होते हैं, चक्रीय पथ पर क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। साथ में इन्होंने बताया कि जिस इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। इनकी क्या होती है, कक्षाओं की निश्चित ऊर्जा होती है। क्या होती है? निश्चित ऊर्जा होती है। साथ में क्या होती है, कक्षाएं को नंबर दिया जाता है 1 2 3 4। और साथ में जो होता है एक चीज यहाँ पे कि इन कक्षाओं को नाम दिया जाता है जिनका नाम है KLMN। ठीक है, साथ में एक और चीज और समझनी है आपको यहाँ पे कि बोर ने बताया कि एक परमाणु जो होता है एक निश्चित ऊर्जा खो सकता है और एक निश्चित ऊर्जा क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया बोर का परमाणु मॉडल। 4 पॉइंट इसमें हमने डिस्कस करने हैं और इसकी जो कमियां हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं बोर के परमाणु मॉडल का पहला पॉइंट आप सामने बता रहा हूं आपको यहाँ पे। चलो पहला पॉइंट आप सभी सामने लिख दिया मैंने आप यहाँ पे कि जो परमाणु होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब दूसरे पॉइंट की बात करता हूं आपसे मैं, जिन कक्षाओं में जिस पद पर तीसरे पॉइंट की बात करता हूं आपसे यहाँ पे। दूसरा पॉइंट बताया कि जिस पद पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कक्षाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षाएं कहा जाता है। ठीक है, या ऑर्बिटल इसे बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल जिसे कहा जाता है। तो ऑर्बिटल उसे कहा जाता है, या कक्षा जिसे कहा जाता है। तो आइए आप देख लेते हैं यहाँ पे
तीसरा पॉइंट लिखा है आपका मैंने यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, या एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, एक निश्चित ऊर्जा प्राप्त कर सकता है और निश्चित ऊर्जा ही खो सकता है। आइए चौथे पॉइंट के बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो चौथे पॉइंट में लिखा है आपका मैंने यहाँ पे कि बोर द्वारा विभिन्न कक्षा की संख्या, जैसे कि एन बराबर क्या है 1 2 3 4 दी गई है, और कक्षाओं को दिया गया था के एल एम एन, जिनमें क्या होते हैं निश्चित क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे आते हैं। जैसे के अक्षर जो होती है उसमें कितने आते हैं, 2 आते हैं। एम जो होती है उसमें कहते हैं कितने आते हैं, 8 आते हैं। एन जो होती है उसमें 18 आते हैं, और एल जो होती है उसमें कितने आते हैं, 32 आते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो हमने जो है 3 चीजें यहाँ पे आपसे, तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो एक परमाणु जो होता है वो क्या होता है, एक परमाणु जो होता है वो 3 कणों से, मूलभूत कण जो होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा होता है आपका पे प्रोटॉन, कौन सा होता है, प्रोटॉन। और तीसरा होता है आपका पे न्यूट्रॉन। इन तीनों के आपसे मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे कि न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। साथ में इनकी चर्चा बात करूंगा आपसे यहाँ पे कि किस प्रकार से बने होते हैं। तो एक परमाणु मॉडल की अगर बात करता हूँ आपसे मैं, तो एक परमाणु जो होता है उसमें क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। और उसके आसपास क्या होती है, कक्षाएं होती है। क्या होती है, कक्षाएं होती है। तो ये कक्षाएं जो होती है इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जिसमें क्या होते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पे एक क्या है आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार क्या होते हैं, कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आप यहाँ पे इन्हें बोलाता है इलेक्ट्रॉन। क्या बोलाता है, इलेक्ट्रॉन। इसको जो बोला जाता है आप यहाँ पे, नाभिक में 2 होता है आपका, एक तो क्या होता है, एक तो एन होता है आपका यहाँ पे, और एक होता है आपका यहाँ पे प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है, उदासीन होता है। और साथ में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पर बोल सकता हूं कि इसमें जो नाभिक में जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब एक ट्रिक के माध्यम से हमें समझेंगे कि किस प्रकार किसकी खोज किसने की है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक ट्रिक है आपके यहाँ पे, ईंट पर नाच। किस पर नाच, ईंट पर नाच, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रिक है आपकी। ईंट से निकलेगा आपका, ई से निकलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। ता लिखा है मतलब तामसन, तामसन मतलब थॉमसन, क्या होगा आपका यहाँ पे, थॉमसन। इसका पा की बात करता हूं, पा से निकलेगा प्रोटॉन, क्या निकलेगा, प्रोटॉन। और प्रोटॉन खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। और नाच की अगर बात करता हूं आपसे मैं, नाच की, तो नाच से क्या निकलेगा यहाँ पे, नाच, ठीक है। तो नाच से निकलेगा यहाँ पे न्यूट्रॉन, क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन, सॉरी यहाँ पर निकलेगा न्यूट्रॉन। और चार से निकलेगा यहाँ पे चेडविक, क्या निकलेगा, चेडविक, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और समझनी है आपको, यहाँ पे रदरफोर्ड लिखा है, साथ में प्लस अगर बात करता हूँ ना तो गोल्ड स्टीन ने भी क्या होती है, गोल्ड स्टीन, ठीक है। इन्होंने, इन दोनों ने साथ में मिलकर किसी खोज की थी आपके यहाँ पे, प्रोटॉन की खोज यहाँ पे की थी। तो आइए हम यहाँ पे समझ लेते हैं, पूरा मैंने बता दिया आपको यहाँ पे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, और उनकी खोज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आइए देख लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में। पहला लिखा है आपका पे इलेक्ट्रॉन।
पहला पॉइंट लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉन में कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक या ऋण आवेशित होते हैं, जो कि क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर बात करता हूँ इसमें मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन में दूसरी पॉइंट की बात करता हूँ, इसकी खोज सर जे जे थॉमसन या टॉमसन द्वारा की गई थी। दो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, आपका पे आवेशित कण होता है। साथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की गई थी। और साथ में एक चीज और होता है आपका पे कि इसका द्रव्यमान -1 AMU होता है। कितना होता है? 1 AMU होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन क्या है आप यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लिया आपसे यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन से संबंधित एक चीज हो जाती है आपके यहाँ पे संयोजकता। क्या बनती है आपके यहाँ पे? संयोजकता। तो संयोजकता को कहा जाता है वैलेंसी। क्या कहा जाता है? वैलेंसी। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं संयोजकता। संयोजकता जो होती है उसे कहा जाता है वैलेंसी। क्या कहा जाता है? वैलेंसी। ठीक है, ये वैलेंसी जो होती है आपके एक प्रकार से वैलेंसी जो होती है एक प्रकार से बोल सकते हैं कि कोई भी परमाणु होता है, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कक्षा में किसी परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा होती है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है या वैलेंसी कहा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया कार्बन। क्या लिया? कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। कार्बन परमाणु कितना होता है? 6 होता है। लेकिन बोर-बरी के नियम के अनुसार हम देखते हैं तो पहले अक्षर कितना आएंगे? 2 आएंगे, फिर कितना आएंगे? 4 आएंगे। तो 4 क्या है? इसकी संयोजकता है या इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी है आपके यहाँ पे? 4 है। क्या है? 4 है। तो अब देख लेते हैं, मैं लिख देता हूं मैं आपको यहाँ पे। एक बात और समझनी है आपको यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कार्बन का परमाणु क्रमांक बताया। यहाँ पर क्या होता है? परमाणु होता है। परमाणु क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक की पहली कक्षा में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब मैंने रख दिए हैं तो कितना है यहाँ पे? कार्बन कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। बोर-बरी के नियम के अनुसार 2 बटेंगे, फिर कितना बटेंगे? 4 बटेंगे। तो एक और कक्षा ली मैंने आपके यहाँ पे। कक्षा लेने के बाद में कितना है आपके यहाँ पे? 4 आए। तो 1 2 3 और क्या हुआ आपके यहाँ पे? 4 हो गए हैं। ठीक है, तो ये 4 जो है आपके यहाँ पे एक प्रकार से क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है आपके यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं आपके, इन्हें बोलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इतना आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो ये समझ लीजिए एक बार यहाँ पे आपका वैलेंसी किसे कहते हैं? संयोजकता। संयोजकता का अर्थ क्या होता है? परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें क्या बोलाता है? संयोजकता। उन्हें क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें क्या बोलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा
जाता है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आइए अब अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूं आपसे मैं कि प्रोटॉन क्या होते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड एवं गोल्डस्टीन दोनों ने मिलकर की। दूसरे पॉइंट की अगर बात करता हूं आपसे यहाँ पे मैं, तो प्रोटॉन जो है उसकी खोज तो क्या हुई आप यहाँ पे रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों ने मिलकर क्या होती है साथ में की थी। किसने की थी? एक तो गोल्डस्टीन और एक रदरफोर्ड ने। अब इसके द्रव्यमान की बात करता हूं आपसे मैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है आप यहाँ पे, यहाँ परमाणु के नाभिक में धन आवेशित होता है। कैसा होता है? धन आवेशित कण होता है। अब इसके द्रव्यमान की अगर बात करता हूं तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे आपके, तो इसका द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान या तो क्या होता है एक होता है या +1 AMU होता है। ये क्या होता है? इसका द्रव्यमान होता है। इसके बारे में इतनी ही जानकारी आपको रखनी है। किसी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी और साथ में गोल्डस्टीन ने। इसके बाद में आप यहाँ परमाणु के नाभिक में क्या होता है? धन आवेशित कण होता है। साथ में इसके द्रव्यमान की अगर बात करता हूं तो द्रव्यमान क्या होता है इसका? +1 होता है। ये तो 1 होगा, ये क्या होगा? +1 AMU होगा। आइए अब अगले बात कर लेता हूं आपसे मैं न्यूट्रॉन की। किसकी बात कर रहा हूं आपसे मैं? न्यूटन की बात कर रहा हूं आपसे यहाँ पे। तो न्यूटन के बारे में समझना है आपको यहाँ पे। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है, इसकी खोज जेम्स चेडविक द्वारा की गई थी। दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, यहां नाभिक में उदासीन अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? तीसरे पॉइंट की बात करता हूं आपसे यहाँ पे, इसका द्रव्यमान या तो 1 होगा, 1 या 0 होता है। ये किसकी बात कर रहा हूं आपसे मैं? न्यूटन की बात कर रहा हूं। तो न्यूटन की आपको हमें इसी खोज की थी, जेम्स चेडविक ने द्वारा की गई थी। यहाँ नाभिक में क्या होता है? उदासीन अवस्था में होता है और इसका द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है? या तो 1 होगा या क्या होगा? 0 होगा। जिसे लिखा जाता है n, यहाँ पे 0 लगाते हैं, ये n +1 लगता है यहाँ पे हमें, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस लगता है। तो यहाँ पे प्लस कैसा रहेगा? ये वाला प्लस। तो ये क्या हो गया? उदासीन हो गया, सॉरी, ये p होगा, यहाँ पे प्रोटॉन पे प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा। तो आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। आइए अब बढ़ लेते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है। आइए अब आपसे बात करने वाला हूं किसके बारे में? परमाणु संख्या क्या होती है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। 2 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पे। आपने क्या लिखा है? एक तो परमाणु संख्या, एक तो क्या होती है? परमाणु संख्या, और एक क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। अब यहाँ पर आपको समझना है कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है आप यहाँ पे, और परमाणु संख्या क्या होती है। और परमाणु संख्या बोल सकते हैं यहाँ पे, या परमाणु क्रमांक भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि इनका ही खेल है, इनमें जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन हो और इलेक्ट्रॉन जो है, इनका ही खेल है। आपको यहाँ पे समझना है किस प्रकार आपको यहाँ पे समझना है। इसे बोला जाता है एटॉमिक नंबर। क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर। तो इसे बोला जाता है
एटॉमिक मास। अब यहाँ पर क्या है, आपको इनको समझना है कि परमाणु संख्या क्या होती है और परमाणु जो द्रव्यमान होता है उसे क्या कहा जाता है। तो परमाणु जो परमाणु संख्या होती है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। और जो परमाणु द्रव्यमान होता है इसे प्रदर्शित करते हैं ए से। किससे करते हैं, ए से। अब ये दोनों क्या होंगे आप यहाँ पे, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इसके माध्यम से आप पूरी चीजों को रट सकते हो और पूरी चीजों को आप याद कर सकते हो। क्योंकि हम यहाँ पे समझने में क्या होती है, मुश्किल होती है थोड़ी सी कि परमाणु संख्या क्या होती है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, आपको यहाँ पे समझना थोड़ा सा। तो क्या होता है, आप यहाँ पे परमाणु संख्या की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ आपसे यहाँ पे, परमाणु संख्या की बात कर रहा हूँ आपसे यहाँ पे। जिस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है, किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है वो क्या होती है, उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। या ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जब बराबर हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पे इन दोनों को जब मैं बराबर कर दूंगा तो जब आपकी संख्या बनेगी तो कौन सा बनेगा, आप यहाँ पे जो बनेगी आपके यहाँ पे बनेगी वो बनेगा आप यहाँ पे जेड। क्या बनेगा, जेड। जेड का मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो वहां परमाणु जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या जो होती है उपस्थिति जो होती है उसे क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोला जाता है, जिसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित किया जाता है। साथ में एक और चीज समझनी है आप यहाँ पे कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। अब परमाणु द्रव्यमान की बात करता हूँ आपसे यहाँ पे, जब मैं प्रोटॉन को, किसको, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को दोनों को जब मैं प्लस कर दूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस जब कर दूंगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, आप यहाँ पे ए प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ए का मतलब होता है आप यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान। तो एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि परमाणु संख्या क्या होती है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, जिससे आपको समझ में जल्दी जल्दी आ जाएगा। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, जेड से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिखा हुआ है कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें क्या होती है, बराबर होती है, वो क्या कहलाता है, आप यहाँ पे परमाणु क्रमांक कहलाता है, परमाणु क्या कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है। तो इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं क्या करेंगे यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान आपको मैं बताऊंगा। परमाणु द्रव्यमान किसकी बात कर रहा हूं, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को बोलते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो आइए एटॉमिक मास के बारे में बात कर लेता हूं। जिस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ने पर या योग करने पर क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है, परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। अतः
ए बराबर पी प्लस एन। ये क्या हो गया आपका यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान हो चुका है। क्या हो चुका है आपका यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान हो चुका है। एक बार आपको बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे कि कोई सा भी क्या हुआ है परमाणु होगा, क्या हुआ परमाणु, जैसे मैंने बोले आपको यहाँ पे कि नाइट्रोजन, क्या बोल दिया आपका मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन, या बोल दिया मैंने आपको यहाँ पे ऑक्सीजन, क्या बोल दिया यहाँ पे ऑक्सीजन। अब क्या होता है इनके परमाणु द्रव्यमान होते हैं और परमाणु क्या होती है संख्या होती है। तो अगर परमाणु संख्या की अगर बात करता हूँ आपसे यहाँ पे, तो परमाणु संख्या जो होती है हमेशा क्या कहाँ लिखाती है, जो अणु होता है उसके या परमाणु जो होता है उसके नीचे लिखाता है, और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है उसका उसके ऊपर लिखाता है। तो परमाणु द्रव्यमान कितना है इसका 14 है, कितना है 14 है। उसी प्रकार ऑक्सीजन जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है, और परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करता हूँ कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ कि एक से कोई सा परमाणु लिया मैंने, क्या लिया एक से कोई सा परमाणु लिया मैंने यहाँ पे, तो ये जो होगा आप यहाँ पे वो क्या होगा यहाँ पे एन जो 7 है आपका क्या है परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या होती है आप यहाँ पे किससे प्रदर्शित करते हैं जेड से प्रदर्शित किया जाता है। और परमाणु मास जो होता है या एटॉमिक स्ट्रक्चर जो सॉरी एटॉमिक मास जो होता है वो क्या आता है ऊपर आता है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने ए लिख दिया, क्या लिख दिया ए लिख दिया। इसी प्रकार क्या होता है प्रदर्शित किया जाता है। तो ये क्या है इसका एक प्रकार से संकेत है कि कोई सा परमाणु लिया है जेड नीचे आता है और उसका डबल करके क्या होता है जो परमाणु मास होता है वो ऊपर आता है। तो यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब ये चैप्टर जो है लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। थोड़ा सा और बचा है समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। बस ये लास्ट चीज बची हुई है, इसके बारे में हम जानेंगे और चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स इसके बाद हम जान लेते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। तो आपको बताया मैंने यहाँ पे कि समस्थानिक जो होते हैं एक प्रकार से एक ही तत्व के क्या होते हैं द्रव्यमान तो क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु द्रव्यमान तो क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं समान आपके यहाँ पे होते हैं। उन्हें क्या कहता है समभारिक कहा जाता है। तो आइए आप देख लेते हैं यहाँ पे समभारिक क्या होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होना, द्रव्यमान भिन्न भिन्न होना तथा परमाणु क्रमांक समान होना समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे H2 मतलब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कितने समस्थानिक हैं 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से हैं एक तो है आप यहाँ पे H11, दूसरा है आप यहाँ पे H21 और तीसरा है H13। इसे बोलाता है प्रोट्रियम। क्या बोलाता है इसे प्रोट्रियम। इसे बोलाता है ड्यूट्रियम और तीसरा आप यहाँ पे इसे बोलाता है ट्राइट्रियम। क्या बोलाता है ट्राइट्रियम। तो ये क्या है आप यहाँ पे 3 समस्थानिक दे रखे हैं हाइड्रोजन के। कौन कौन से हैं प्रोट्रियम ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। ठीक है। तो क्या है आप यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान तो क्या इनमें भिन्न भिन्न है। परमाणु द्रव्यमान क्या है इनमें भिन्न भिन्न। ये परमाणु द्रव्यमान हो गया इनका, ये परमाणु द्रव्यमान, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक क्या है, इनके परमाणु क्रमांक क्या है सेम सेम है। आइए अब अगली बात कर लेता हूं आपसे मैं समभारिक की। समभारिक क्या होते हैं समभारिक। सम मतलब होता है समान और भार मतलब होता है द्रव्यमान। जिनके द्रव्यमान क्या होते हैं समान होते हैं। क्या होते हैं द्रव्यमान समान। तो जिन तत्वों के क्या आप यहाँ पे जिन तत्वों के द्रव्यमान समान होते हैं क्या होते हैं द्रव्यमान समान होते हैं तथा परमाणु क्रमांक समान नहीं होते हैं समभारिक कहलाते हैं। समभारिक
जिन्हें बोलते हैं आइसोबार कहा जाता है। जैसे मैंने लिया यहाँ पे आर्गन, क्या लिया है मैंने यहाँ पे आर्गन, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18 होता है, लेकिन इसके परमाणु द्रव्यमान की बात करता हूँ कितना होता है 40 होता है। इसी प्रकार एक और परमाणु लेता हूँ यहाँ पे कैल्शियम लिया मैंने, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20 होता है, लेकिन इसे परमाणु भार की बात करता हूँ कितना होता है 40 होता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि परमाणु जो भार है, परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या है यहाँ पे सेम है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है यहाँ पे वो क्या है, इसमें अंतर है। तो ये क्या होते हैं, समभारी कहलाते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। ये चैप्टर आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।